हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब बात यूपी पुलिस की। मुख्यमंत्री योगी कहते हैं कि यूपी में माफिया का अंत होकर रहेगा, लेकिन मेरठ में उनकी पुलिस अवैध कब्जा कराने वाले लोगों के साथ मिली हुई है। कितना न्याय? हम सीधे लोग इसलिए ये इनके हाथ देखिए। यूपी के शहर मेरठ में एक थाने के भीतर एडीएम के सामने अपनी व्यथा कहते कहते ये बुजुर्ग और जवान रो पड़े। कितना न्याय? हम सीधे लोग इसलिए ये इनके हाथ देखिए। आखिर ये माजरा क्या है? थाने में एडीएम और एडीएम के सामने अपनी दास्तान कहने वाले ये तीनों लोग हैं कौन? इन्हें थाने में जबरन क्यों रखा गया था, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले देखिए कि इस परिवार की शिकायत सुनने के बाद एडीएम ने थाने में मौजूद पुलिस वालों को कैसे डांट लगाई। 151 में जमानत हुई है अभी। अगर यही मैं मजिस्ट्रेट को भेज दूं तो जेल जाने में सेकंड भर लगेगा। तुम अनअथराइज तौर पर कंफाइनमेंट कर रहे 339-40 लग जाएगी तुम्हारे खिलाफ अभी। तो मुझे समझाओ कि इन लोगों को क्यों रोका हुआ है जब कोर्ट से अभी छूट कर रहा है। इस पूरे मामले की जड़ में है मेरठ का ये अल रशीद रेस्टोरेंट, जिसके मालिक होने का दावा कर रहे हैं मोहम्मद आफाक नाम के ये बुजुर्ग शख्स, जो कि एडीएम के सामने रो रहे थे। दावा है कि मोहम्मद आफाक ने अपने रेस्टोरेंट में जिस मोहम्मद कदीर नाम के शख्स को बतौर मुंशी रखा था, उसी ने पुलिस की मिलीभगत से उनके रेस्टोरेंट पर कब्जा कर लिया। मेरे फादर इसको पिछले 10 साल से इसमें रेस्टोरेंट चलाते थे। तो इसमें हमारे एक मुंशी था जिसका नाम है कदीर, जिससे हमारा विवाद चल रहा है। ये कदीर अपने गुंडों को लेकर आया और इसमें तोड़ाई करना शुरू कर दिया। साथ में लिसाड़ी गेट की पुलिस भी आई। अपने दावे के लिए सबूत के तौर पर मोहम्मद आफाक सीसीटीवी तस्वीरें दिखाते हैं, जिनमें पुलिस की मौजूदगी में कुछ लोग रेस्टोरेंट में तोड़-फोड़ करते हुए दिख रहे हैं। हम अपने घर के बाहर खड़े थे, अचानक से 2 जीप आई। एक में अजय शर्मा जी थे, चौकी इंचार्ज, और एक में ये हमारे दुर्गेश कुमार जी थे। ये आए, मौके पे खड़े हो गए। वो खड़े होने के बाद सर हमारी प्रॉपर्टी पे 50 आदमी होंगे, 50 आदमी ने थोड़ा मचाई मचा दी। 10 आदमी छत पे चढ़ गए। आरोप है कि पुलिस ने न सिर्फ रेस्टोरेंट पर अवैध कब्जा करने में मोहम्मद कदीर की मदद की, बल्कि उल्टे पीड़ित पक्ष को ही झूठे मुकदमों में जेल भिजवा दिया, वो भी एक नहीं 3 बार। कितना न्याय? हम सीधे लोग इसलिए ये इनके हाथ देखिए। मोहम्मद आफाक, उनके भाई और उनके बेटे को पहले 24 जून को चोरी के मुकदमे में अरेस्ट किया गया, जेल गए। फिर 151 यानी शांति भंग करने की धारा में चालान करके जेल भेजा गया। इसमें जमानत मिली तो दोबारा चोरी का मुकदमा लगाकर जेल भेज दिया गया। लेकिन इस बार पीड़ित पक्ष ने एडीएम अजय तिवारी तक गुहार लगाई तो एडीएम थाने में पहुंच गए। हैरानी की बात यह है कि जिस जमीन पर रेस्टोरेंट बना है उस पर यथास्थिति बनाए रखने का सिविल जज की कोर्ट का आदेश भी है, लेकिन दावा है कि मेरठ की पुलिस ने न पीड़ित पक्ष की सुनी और न कोर्ट की, सीधा डंडे के दम पर किसी दूसरे शख्स का अवैध कब्जा करवा दिया। इसी खबर पर हमारे साथ डीजीपी ए.के. जैन जुड़े हुए हैं, जबकि संवाददाता संजय त्रिपाठी भी हैं। सीधे संवाददाता संजय त्रिपाठी का रुख करते हैं। संजय, इस मामले में एडीएम ने जब पकड़ लिया और पुलिस वालों की बदमाशी सामने आ गई, तो तुरंत मुकदमा पुलिस वालों के खिलाफ क्यों नहीं दर्ज किया गया? सीधे सीधे साफ दिख रहा है कि पुलिस वाले कब्जा करवा रहे हैं, पुलिस वाले उस पक्ष को जो असली मालिक है परेशान कर रहे हैं। उन पुलिस वालों पर मुकदमा क्यों नहीं हुआ? देखिए विकास, पुलिस और विवादित पक्ष का मिलकर काम करने का ये पहला मामला नहीं है। ऐसे कारनामे पूरे उत्तर प्रदेश से रोजाना पेश आते हैं और इसी तरह के कारनामों के जरिए जो उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की मंशा है, वो कहीं ना कहीं धूमिल होती है, वो कहीं ना कहीं विवादों में पड़ती है। सबसे बड़ा मामला, अगर इस मामले के पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंडर में ले चलूं तो विकास दुबे की ओर बात करूंगा। आपको विकास दुबे के साथ किस तरह पुलिस मिली हुई थी, किस तरह से उसको संरक्षण दिया हुआ था, उसी का नतीजा था कि विकास दुबे पुलिस पर ही गोली चलाने पर आमादा हो गया था। इसके बाद जो मेरठ का ये प्रकरण है,
इसमें आफाक और कदीर ये दो पक्ष हैं। जमीन का विवाद है। लिसाड़ी गेट का जो इलाका है बेहद सघन बस्ती है मेरठ का, वहाँ का ये इलाका है। और ऐसा बताया जाता है कि जो कागजात हैं जो अधिकारियों के सामने प्रस्तुत किए गए हैं वो कागज आफाक के पक्ष के हैं। उसका रेस्टोरेंट वहां चलता था जिसको लॉकडाउन के चलते तोड़ दिया गया और जब कमाई का कोई जरिया नहीं बचा तो आफाक ने सोचा कि मैं इस पर कुछ और काम करके अर्निंग का सोर्स बनाऊंगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा जो दूसरा पक्ष कदीर है उसको पुलिस ने नाजायज तरीके से कब्जा कराया। सीसीटीवी फुटेज इस बात की पुष्टि भी कर रहा है। और जो मेरे सूत्र बताते हैं कि कदीर के पीछे कई बड़े आला अधिकारियों ने उसकी पक्ष रखा, उसके फेवर में पुलिस अधिकारियों को फोन की। नतीजा ये हुआ कि पूरे मामले में जिसमें कोर्ट ने स्टे दे रखा है बावजूद पुलिस के पक्ष में कोई ऑर्डर नहीं था कि जाकर के कब्जा कराए या कब्जा खाली कराए। यही सवाल यूपी पुलिस के पूर्व डीजीपी AK जैन हमारे साथ बने हुए संजय, उनके पास में ले जाना चाहती हूँ। यहाँ पर जैन साहब सवाल ये नहीं, ये तो है ही कि आप पैसे लेकर अवैध कब्जा करवा रहे हैं, ये भी है कि आप कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तो ये हिम्मत कौन दे रहा है यूपी पुलिस को? कहाँ से इतनी हिम्मत आ रही है? देखिए, जितना मैंने अब तक जानकारी इसमें मुझे मिली है, मैं इतना कहना चाहूंगा कि पुलिस को जो सक्षम न्यायालय है इसके जो भी आदेश हैं उनका अक्षरशः पालन करना चाहिए। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में पुलिस को कोई अनावश्यक रुचि नहीं लेनी चाहिए। ये एडीएम थाने पे पहुंच गए, उन्होंने उन लोगों को वहां पे अवैध हिरासत में पाया। इसके लिए उचित होगा कि एडीएम सिटी, एसपी सिटी या सिटी मजिस्ट्रेट PO सिटी की एक कमेटी बनाई जाए जो मौके पे जाएं, सब कागजों को देखें और उसके बाद कार्रवाई करें। भूमि विवाद में हमेशा यही किया जाता था कि एक मजिस्ट्रेट रहे, एक पुलिस ऑफिसर रहे और वो मिलकर उसको निस्तारण करें जिससे किसी के ऊपर आरोप न लगे। ये बार बार जेल भेजना, इसमें तुरंत आईजी रेंज मेरठ या ADG जोन मेरठ को इसमें इंटरवीन करना चाहिए या तो इसकी जांच किसी अन्य जिले की पुलिस को दे दें जी। या सर हमारे साथ संजय त्रिपाठी मौजूद हैं, उनका एक बार मैं रुख करना चाहूंगी। संजय, चूंकि आप कह रहे हैं कि कानपुर हत्याकांड में जो हुआ उसके बाद बहुत अच्छी खासी छीछालेदर हुई थी यूपी पुलिस की, उससे कोई सबक नहीं लिया। यहाँ पर भी आप कह रहे हैं आला अधिकारियों की मिलीभगत है, तो इस मामले में अब तक क्या कोई एक्शन लिया गया है या उसकी कोई बातचीत भी हुई है? देखिए, इस पूरे मामले में अब तक कोई कार्यवाही पीड़ित पक्ष की ओर से नहीं की गई है। जो भी पक्ष लिया गया, चूंकि उसमें विवादित पक्ष जो आरोपी पक्ष है कदीर, उसका लिया गया है, तो ऐसे मामले में पुलिस जब खुद ही अत्याचार कर रही हो तो FIR दर्ज किसके खिलाफ करेगी? सीधे तौर पर इस पूरे मामले में पुलिस फंसती नजर आ रही है। क्योंकि अगर पूरा मामला जमीन विवाद का मामला था, जैसा कि जैन साहब बता रहे थे कि जमीन का मामला था और इसके निस्तारण का तरीका होता है, सिविल कोर्ट अगर इन्वॉल्व है, उसने स्टे दे रखा है, तो पुलिस को चाहिए था या विवादित पक्ष को चाहिए था कि वो कोर्ट में जाकर के स्टे वैकेट कराता। नहीं करा पाया है, तो जब तक कोर्ट की जो सीमा है स्टे की वो पूरी नहीं हो जाती और कोर्ट अगला जब निर्देश नहीं देता है तब तक पुलिस को इस तरह से कोई कार्रवाई, कोई इंटरवीन नहीं करना चाहिए था। लेकिन इस पूरे मामले में साफ तौर पर मेरठ की पुलिस फंसती नजर आ रही है। जमीन का मामला था और विवादित पक्ष को किस तरीके से कब्जा कराया गया उसके पूरे प्रमाण CCTV फुटेज में देखने को मिल रहे हैं। तो इस पूरे प्रकरण में अगर FIR होती भी है तो सीधे पुलिस फंसेगी, इसलिए फिलहाल पुलिस FIR दर्ज करने से बच रही है। जी विकास जी, हम के जैन साहब के पास चलते हैं कि जैन साहब, इसमें इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी होने के अलावा नजीर बनाने की भी जरूरत है ताकि आगे भविष्य में पुलिस इस तरह के प्रॉपर्टी विवाद में ना फंसे। इन पुलिस कर्मियों पर जो इसमें शामिल रहे, कदीर की मदद कर रहे थे, जानते हुए भी कि वो उसका कब्जा नहीं है, वो उसकी जमीन नहीं है, उन पर भी मुकदमा होना चाहिए, उन पर भी FIR होनी चाहिए। जब एक कमेटी मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर की मिलकर जांच आ जाएगा, एडीएम साहब ने कोई अजय तिवारी जी, इन्होंने इसमें रुचि ली है, उनके पास भी शिकायत गई होगी, इस शिकायत की जांच कराई जाए तत्काल 24 घंटे के अंदर और जो भी दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको सबसे पहले वहां की चौकी से हटा दिया जाए। देखिए, भूमिया पुल बहुत करोड़ों की जमीन होती है वहां पर। मैं उस क्षेत्र का ASP रहा हूँ, बहुत घनी आबादी का क्षेत्र है और भूमिया पुल पे अगर जैन साहब मैं आऊं आपके पास, ABP न्यूज ने खबर दिखाई, हमारी खबर दिखाने के बाद इस पूरे मामले में बड़ा बयान आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस के मेरठ के ADM अजय तिवारी की तरफ से बयान आया है। अजय तिवारी ये कह रहे हैं कि जांच में मैंने कुछ आपत्तिजनक पाया है।
तो यानी ये माना जाए कि खबर दिखाने का असर हुआ है, यहाँ पर जांच की बात की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि जांच में कुछ आपत्तिजनक मिला है। मेरठ के एडीएम अजय तिवारी ने कहा है कि उन्हें जांच में आपत्तिजनक मिला है। उसकी शिकायत उन्होंने पुलिस के बड़े अधिकारियों से की है और ये छोटे पुलिसकर्मी जो शामिल थे थाने स्तर के, उनकी शिकायत बड़े पुलिस अधिकारियों से की है। तो जांच में कुछ आपत्तिजनक मिला है। संजय त्रिपाठी के पास लिए चलते हैं, इस पूरे मामले में अपडेट लेते हैं, लेकिन इन सब के बीच पहले सुनिए क्या कह रहे हैं एडीएम। देखिए 15 अगस्त को मेरे पास एक जेंटलमैन की कॉल आई थी और उन्होंने जैसे इवेंट्स आपने कहे उसी तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए कुछ चीजें कहीं और उन्होंने एक पक्ष के लिए कहा कि उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, आप देखें इसको। चूंकि इस केस में पहले भी 24 जून से ही एफआईआर दर्ज थी एक, तो मैंने उन्हें बताया कि इसमें ऑलरेडी एफआईआर दर्ज है, नेचुरली इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, बट उन्होंने कुछ और तथ्य सामने लाया और उन्होंने कुछ और बातें कही और उन्होंने इंसिस्ट किया कि आप मौके पर अगर नहीं जाते हैं तो अत्याचार हो जाएगा उसके साथ, और काफी सारी चीजें थी। तो मैं मौके पर गया, प्राइमा फेसी कुछ चीजें मैंने देखी वहां पे मौके पर पाई। आई वुड से कुछ काफी ऑब्जेक्शनेबल लगा मुझे वहां पे, बट चूंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा था इसमें मौके पर, पहले भी एक सॉर्ट ऑफ कंटिन्यूअस केस है ये, तो मैंने इस संदर्भ में जो हमारे मतलब कि जो करस्पॉन्डिंग ऑफिसर्स होंगे पुलिस के, मैंने उन्हें कहा है और मैंने उन्हें कार्रवाई करने के लिए कहा है। तो मैं कॉन्फिडेंट हूं कि कुछ अच्छा होगा, इसमें न्याय होगा इसमें। तो मेरठ के एडीएम को आप सुन रहे थे। संजय त्रिपाठी हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। संजय, जो अभी एडीएम साहब ने कहा उससे क्या इशारा मिल रहा है, किस आपत्तिजनक बात का वो जिक्र कर रहे हैं, किस संदर्भ में कहा गया? प्रतिमा स्पष्ट कर रहे हैं बिल्कुल साफ तौर पर एडीएम अजय तिवारी की इस मामले में कहीं ना कहीं पुलिस और जो विवादित पक्ष है वो मिला हुआ है। कागजातों की और कोर्ट की अनदेखी की गई है और पुलिस ने नाजायज तरीके से कब्जा कराया हो सकता है, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। मेरे सूत्र ये बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में कदीर का जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं राजस्थान से जुड़ा हुआ है और राजस्थान के कुछ बड़े अधिकारियों ने न केवल मेरठ पुलिस को बल्कि उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े अधिकारियों को फोन करके और कदीर की मदद करने के लिए कहा है। क्योंकि देखिए एक बात समझ लीजिए, अगर जमीन का मामला है और उसमें अगर पुलिस कुछ भी एक्शन लेती है तो कहीं ना कहीं वरिष्ठ अधिकारी जो जिले या जोन के होते हैं उन तक ये बात पहुंचती है और पुलिस जो थाना पुलिस होती है उसकी जो छवि होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप इस खबर पर अपडेट देते रहिएगा, नजर बनाए रखिए संजय। और हमारे साथ एक एजेंट साहब भी थे, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया।